हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास का टॉपिक है मोल प्रभाज। इसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से मोस्टली एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, विलेय का प्रभाज या फिर विलेय का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन वी, जहाँ एन ए का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और विलेय का अणुभार को आणविक द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा टॉपिक इसमें है विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी, तो एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए, जहाँ एन बी बराबर विलायक का द्रव्यमान को भार भी कहा जाता है, ग्राम में होएगा। विलायक का अणुभार को आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है, इसे भी ग्राम में कहा जाता है। तो विलायक का और विलेय का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है? 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। प्रश्न है, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 है। बिलियन का भारानुसार 6% कौन है? यूरिया है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। माना बिलियन का भार 100% मान लेते हैं। बिलियन के भार को 100% है। विलेय क्या है? यूरिया। तो लिख देते हैं यूरिया कितना दे रखा है हमको? 6% दे रखा है। बिलियन हमने 100% माना है, विलेय 6% है। तो विलायक कितना बचेगा हमारे पास? विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, बराबर 100 माइनस 6% बराबर 94%। तो ब्लैक 94% है और ब्लैक कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। कितने में से? विलियन में के 100% में से। अब 6% का मतलब होता है 6, और 94% का कितना होता है? 94 हो जाएगा। ये हम परसेंट के मेथड से निकाल लेते हैं। ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में निकलवाया गया है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार, क्योंकि यूरिया का अणुभार दे रखा है हमको, H2O होता है जल का फॉर्मूला। तो H के अणु कितने हैं हमारे पास? 2 इंटू हाइड्रोजन का अणुभार हो जाता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18। जल का अणुभार हो जाएगा 18। यूरिया का अणुभार भी हमने निकाल लिया। तो हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? Na निकालेंगे। हमें Na में दिया गया है सवाल में यूरिया का अणुभार 60 है। 60 यूरिया का अणुभार 60 दे रखा है। हम Na फाइंड करेंगे पहले। Na का मतलब होता है यूरिया का भार। अब यूरिया का भार क्यों लिया? क्योंकि यूरिया यहाँ पर विलेय है और जल विलायक है। तो Na का मतलब होता है विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार या फिर द्रव्यमान। तो यहाँ पर यूरिया हमारा विलेय है, तो यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे। यूरिया का भार कितना है? 6 है, और यूरिया का अणुभार कितना है? 60 है। तो काट दिया 6 कम से 6 नहीं 60।
1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1, 10 से 1 को भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। Na की वैल्यू निकली 0.1। इसी प्रकार Nb की वैल्यू फाइंड करेंगे। Nb क्या है हमारा, विलायक है, तो विलायक कौन है, जल है, तो जल का भार बटे में जल का अणु भार Nb की वैल्यू निकालने के लिए जल का भार बटे में जल का अणुभार, जैसे हमने Na की वैल्यू निकाली थी, तो जल का भार कितना है हमारे 94 है और जल का अणुभार कितना है 18 है। 2 से कट कर लिया, 2 18 और ऊपर कितना जाएगा 47 बार जाएगा। 47 बटे में कितना बचेगा 9। 9 से भाग कर लेंगे हम इसको, 5.2 5.22 तक जाएगा ये। तो Nv की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 5.22। मोल प्रभाज का फॉर्मूला जानते हैं हम, पहले हम विलेय का लगाएंगे। सूत्र से XA बराबर Na अपॉन में Na प्लस Nv। Na की वैल्यू हमने निकाली थी 0.1 थी, 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस Nv की वैल्यू 5.22। XA बराबर हम नीचे की संख्या को ऐड कर लेंगे तो 0.1 बटे में 0.1 और 5.22 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.32। XA की वैल्यू को हम निकालने के लिए 5.32 से 0.1 को भाग कर लेंगे, तो XA वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 0.0188। डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5.32 से हमें 0.1 को भाग करना है, जिससे 5.32 से किसको भाग करना है 0.1 को। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं और इधर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो पहले हमने संख्या बराबर कर ली, 0 लगा दिया। उसके बाद 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने 1 0 और लगाया, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 532 हो जाएगा। घटाया तो कितना बच गया 468 बच गया। पॉइंट तो हमने ऊपर लगा दिया, इसको एक पॉइंट लगा हुआ 0 मान लिया। कितनी बार जाएगा ये 8 बार चला जाएगा, तो 0.018 हमारी संख्या आ जाएगी। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4272। इसी प्रकार एक बार और करेंगे तो 0.188 जाएगा। हमने 2 टाइम निकाला बस, तो XA बराबर कितना हो जाएगा, XB हमें फॉर्मूला जानते हैं, XA प्लस XB बराबर 1। XA वैल्यू 0.0188 प्लस XB बराबर 1। तो XB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 0.188 XB की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, हमको घटा लेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो 0.9812 XB की वैल्यू फाइंड हुई हमारे पास। तो ये XB जो है हमारा विलायक का मोल प्रभाज है, और X जो है XA जो है कितना है विलेय का मोल प्रभाज है। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है।
नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हों और या जिनके आने की संभावना हो, और ये इम्पोर्टेंट है, लगभग इससे सवाल देखने को मिल ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।